पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। किसान गया अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। भारत माँ के दो लाल, हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए वो भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता। ये देशद्रोही हैं। और आज मिल के मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का, देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। आज हालात यह है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में ही आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दें? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। इस सरकार ने किसानों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के इन्हें तोड़ने की कोशिश की। अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो और राज करो की नीति की, वही काम इस योगी सरकार ने किया है। जाति की बात तो आप पूछो मत। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जातिवादी सरकार ना आई। देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल में हर मंत्री की जाति गिनाई गई। और धर्म, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के, हिंदू मुसलमान में खून की आंधी करके,
खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। जो घर में आग लगा के अपनी रोटी सेके वो घर का दोस्त है कि दुश्मन? ये देशद्रोही हैं। भारत मां के दो लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता, ये देशद्रोही हैं।